In this video, I'll be answering several questions I have been receiving these days regarding the admission queries after GATE exam, regarding MTech, regarding MS, regarding MTech placement, and regarding IIT or IISc culture and all sort of things. So please watch the video till the end. All the questions are very important to all the GATE rankers for your upcoming 2-3 months as well as for your admission to IITs and IISc. But before that, make sure you subscribe to my channel and also like this video. One thing, video देखने के बाद if you still have any questions left, please drop down in the comment. If I receive a lot of questions there also, I'll try to make the second part of this video. First question is very common questions कि what is MTech and what is MS? What is the difference between these two programs? MTech में क्या है कि कोर्स वर्क ज़्यादा होता है, MS में कोर्स वर्क थोड़ा कम होता है। तो इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली हर कोई इंस्टीट्यूट पे क्रेडिट सिस्टम होता है, ठीक है? IITs में, IISc में सब जगह पे क्रेडिट सिस्टम होता है। तो मान लो फॉर मास्टर्स डिग्री आपको कुछ सेट ऑफ फिक्स क्रेडिट फिनिश करना होगा। तो MTech में ये क्रेडिट डिवाइडेड है ऑलमोस्ट इक्वली, आपकी कोर्स क्रेडिट एंड आपकी थीसिस और रिसर्च क्रेडिट। बट MS में क्या होता है, MTech में जितना नंबर ऑफ कोर्स क्रेडिट रहा उसका हाफ होता है MS का कोर्स, मतलब 1/4 कोर्स एंड 3/4 रिसर्च। तो दैट्स वाई MTech में आपको ज्यादा कोर्स करना होता है। जैसे हम लोग के IIT कानपुर में MTech में 7 to 8 डिफरेंट कोर्स था एंड सेम नंबर ऑफ थीसिस क्रेडिट था। बट MS के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 कोर्स था एंड बाकी सारे क्रेडिट थीसिस में होता है, ठीक है? द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच इज आल्सो लिंक्ड विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज एक्चुअली थीसिस एंड व्हाट इज एक्चुअली रिसर्च। यार ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, मेरे को हर कोई यूट्यूब में पूछता है, हर कोई लिंक्डइन में मैसेज करते हैं। सिंपली वी कैन से रिसर्च इज समथिंग जहाँ पे आपको कुछ नया चीज फाइंड करना है या फिर नया चीज डिजाइन करना है या फिर नया चीज क्रिएट करना है। व्हाट डज दैट मीन? आपको पहले एक प्रोफेसर के पास जाना होगा, एक गाइड चूज करना होगा। नाउ उन गाइड के पास अगर कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है, उन गाइड के पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग प्रॉब्लम हो सकता है एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट। उसके बाद जाके उसी प्रॉब्लम को आपको अगर सॉल्व करना होता है, उसी प्रॉब्लम से आप कुछ नया चीज क्रिएट कर सकते हो। तो दैट्स अ न्यू काइंड ऑफ थिंग जो कि आपको रिसर्च में करना होता है। तो इसका इवेल्युएशन कैसा होता है? इसका इवेल्युएशन पूरा की पूरा डिपेंडेंट है आपकी गाइड या फिर प्रोफेसर जो आप चूज करोगे आपकी गाइड हिसाब के, उसके पास पूरा की पूरा कंट्रोल होता है। तो इसका कोई मैंडेटरी रूल नहीं होता है कि कोर्स में आपको इतना चैप्टर्स खत्म करना है, इतना असाइनमेंट करना होता है, इतना प्रोजेक्ट करना होता है। इसका कुछ ऐसा रूल नहीं होता है, कुछ प्री डिफाइंड रूल कुछ भी नहीं होता है थीसिस और रिसर्च के लिए। प्रोफेसर आपको जो टास्क देंगे कि आपको ये करना है, आपको वो रिजल्ट निकालना है, आपको ये ग्राफ डिजाइन करना है, आपको ये पेपर लिखना है, ऐसे सारे काम आपको करना होगा एंड एज लॉन्ग एज द प्रोफेसर इज सेटिस्फाइड आपकी थीसिस क्रेडिट पार हो जाएगा। So that is the overall definition of a thesis. But before that, if you are a GATE aspirant and want to appear in GATE 23, then there's a very good offer from Prepladder. No, I'm not saying कि आज से ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले आप Prepladder डाउनलोड करो एंड आपको एक सब्जेक्ट आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएगा। जैसे फॉर कंप्यूटर साइंस यू विल गेट थ्योरी ऑफ कंपटीशन बाय मालेशम सर फॉर एब्सोल्युटली फ्री। आप सारे लेक्चर देख सकते हो, सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स वहाँ पे क्लियर है। मालेशम सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो उसको आप एक बार पहले देखो। उसके बाद एक नया फीचर्स है प्रीप्लेडर ट्रेजर्स, जैसे हर एक सब्जेक्ट का छोटा स्मॉल नोट वहाँ पे दिया हुआ है एंड इट इज़ फ्री फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली जस्ट थ्योरी ऑफ कंपटीशन। आप अगर एक CS स्टूडेंट हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग, सारे सब्जेक्ट की ट्रेजर्स वहाँ पे फ्री है। तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो। सारे चैप्टर नोट, सारे टॉपिक नोट, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का फ्री में। एंड ऑल्सो ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस आर लिस्टेड देयर, तो यू कैन एक्सेस टू दैट विद इन द सेम प्रीप्लेडर ऐप इटसेल्फ। उसके साथ सारे प्रीवियस क्वेश्चन की एक्सपर्ट एनालिसिस फ्रॉम द प्रीप्लेडर ड्रीम टीम इज गिवन देयर फॉर योर कन्वीनियंस। तो फ्री सब्जेक्ट मिल रहे, फ्री ट्रेजर मिल रहे, प्रीवियस सारे ईयर्स की क्वेश्चन मिल रहे। तो why are you waiting? Just download the Prepladder app from the description and enjoy all the free benefit. उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो thank me later and buy the subscription. The next type of question is rank versus college, कि मेरा इतना रैंक है तो कौन से कॉलेज मिल सकता है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि रैंक वर्सेस कॉलेज, कि कौन सी रैंक पे आपको क्या क्या IITs मिलेगा, क्या क्या प्रोग्राम मिलेगा, क्या क्या IISc में प्रोग्राम मिलेगा, सारी चीज़ मैंने बात किया। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देख लेना। अगर स्टिल आपके पास डाउट है तो मेरे को लिंक्डइन में फॉलो करके एक मैसेज कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BTech CGPA क्या मैटर करते हैं एडमिशन के लिए? वेल द आंसर इज जनरली हर कॉलेज में एक क्राइटेरिया होता है कि आपको एटलीस्ट
60% या फिर कुछ कॉलेज में 65% होता है। अगर आपकी कन्वर्शन कोई अलग से रूल है तो उसी रूल को फॉलो करके कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज को CPI से, नहीं तो नॉर्मल 60% मीन्स 6 पॉइंटर्स, 65% मीन्स 6.5 पॉइंटर्स। तो आप जो IIT में अप्लाई कर रहे हो उसी IIT में अप्लाई करते वक्त आपके पास पूरा की पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, तो ये चीज आपके पास पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जनरली आप मान के चलो 60% से 65% इज द बेसिक कट ऑफ। द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द रिटन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू इन IITs एंड IISc एज वेल एज IIIT हैदराबाद, ISI कैलकाटा में भी आपको रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा। तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना जनरली नेसेसरी है? तो आई कैन से कि द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द गेट सिलेबस। अगर आप IIIT हैदराबाद की देखो तो दैट इज अ सबसेट ऑफ गेट सिलेबस। अगर आप IITs के एडमिशन टेस्ट देखोगे, IISc के एडमिशन टेस्ट देखोगे तो दैट ऑल विल बी द सबसेट ऑफ गेट सिलेबस। आपको गेट सिलेबस अगर पूरा क्लियर है तो आप कोई भी रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। बट इंटरव्यू के लिए मेरा और एक वीडियो है, मैंने डिटेल में बताया कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है, क्योंकि IITs का इंटरव्यू थोड़ा अलग होता है। The professor will check your theoretical knowledge, your understanding of a concept. आप कैसे एक चीज को प्रूव कर सकते हो, आपके पास पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। The professor will check rigorously. And for all the research course, for all the MS research as well as MTech research course, there will be interview must. अगर फिजिकली नहीं हो पाए तो ऑनलाइन इंटरव्यू डेफिनेटली होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, प्लीज एक बार देख लेना। मैंने सारे डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको कैसे प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज कॉलेज रैंकिंग, कि भैया मेरा रैंक इतना है, मेरे को कौन सी कॉलेज में जाना बेहतर है। इज इट IIT दिल्ली, इज इट IIT मद्रास, इज इट IIT बॉम्बे, इज इट IIT कानपुर। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से कि आपको अगर IISc या फिर IIT बॉम्बे मिल रहे तो जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज दिस टू आर द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन आवर कंट्री। तो आप आंखें बंद करके इन दोनों को चूज कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपकी अगर कंफ्यूजन है या कि आपको मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर या फिर कानपुर लेना है, तो देखो एक चीज मैं बता सकता हूँ, just choose according to your preference. There will be almost same curriculum, there will be almost same placement, almost same package. हर साल कुछ ना कुछ 1-2 लाख की डिफरेंस होता है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई IIT खराब है, कोई IIT उससे बेहतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम प्लेसमेंट मिलता है, सेम कंपनीज जाता है, एंड ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल दीज IITs। तो आप कोई भी IIT चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अगर आप साउथ में रहना चाहते हो तो मद्रास में जाओ, अगर आप नॉर्थ में रहना चाहते हो तो कानपुर या फिर दिल्ली में जाओ, अगर आप बंगाल में रहना चाहते हो तो KGP में जाओ, कोई बात नहीं, सारे IITs में सेम होता है। रिसर्च के लिए आप प्रेफर करो कानपुर और मद्रास, उस पर रिसर्च काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद भी अगर आपकी कंफ्यूजन है कि गुवाहाटी लेना है या फिर रुड़की लेना है या फिर IIT हैदराबाद लेना है, तो भाई गो फॉर एनीथिंग, क्योंकि सेम प्लेसमेंट होता है, सेम टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। कोई भी आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, ठीक है। बट इस पे एक चीज ध्यान रखना है कि कॉलेज की रैंकिंग चूज करने से पहले आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जहाँ पे आप रिसर्च करोगे और जिस चीज में आप मास्टर्स होने के लिए जा रहे हो वो चीज कहाँ पे बेहतर है। अगर आप चाहते हो कि मेरा स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग पे है तो आप मशीन लर्निंग स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट पे जाओ जहाँ पे मशीन लर्निंग की रिसर्च बहुत अच्छी होते हैं। आप प्रोफेसर की प्रोफाइल देखो, आप स्टूडेंट्स की पब्लिशिंग देखो, कितना स्टूडेंट्स कौन सा लैब में जा रहे हैं उसको देखो। आपको अगर लगता है मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊँगा तो साइबर सिक्योरिटी वाली जो प्रोफेसर है वो क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ है, जस्ट लुक ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि दिस थिंग्स विल बी डिफरेंट इन ऑल IITs। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमटेक में फीस कितना लगता है एंड एमटेक में कैसा स्टाइपेंड मिलता है एंड कैसे आपके एक्सपेंसेस आप बियर कर सकते हो। तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया एंटायरली डेडिकेटेड टू एमटेक फीस, कौन से IITs में कितना फीस लगता है, मैंने सारे चीज बता दिया। ब्रीफली आई कैन से आप पर सेमिस्टर 50,000 मान के चलो कि हर IITs, हर ओल्ड IITs में टॉप जो 5 या 7 ओल्ड IITs है उसमें आपकी सेम ऑलमोस्ट सेम फीस है। 50,000 हम मान के चलो पर सेमिस्टर, आपकी 4 सेमिस्टर होगी तो अराउंड 2 लाख, बट आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 पर मंथ फॉर अप टू 2 years, विच मीन्स 24 months और आई थिंक 22 months के लिए एक्चुअली स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप ओल्ड IITs में जाओगे तो आपको एक्सपेंसेस ऑब्वियसली स्टाइपेंड से इजीली मिल जाता है। अगर आप NITs चूज करोगे तो वो और भी महंगा है। अच्छा, तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मेरा जो रैंक है उसी रैंक से मेरे को एमटेक डायरेक्ट एडमिशन मिल रहे हैं न्यू IITs में, बट मेरा और एक चांस है कि मैं MS एडमिशन पा सकता हूँ इन ओल्ड IITs। तो कौन सी चीज़ को प्रेफर करना है? मैं हमेशा आपको कहूँगा
कि आप ओल्ड IITs में जाओ या फिर IISc में जाओ। अगर ओल्ड IITs या फिर IISc में आपको MS मिल रहा है या फिर MTech रिसर्च मिल रहा है, कोई भी चीज़ मिल रहा है, ऑब्वियसली आपको रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू क्लियर करना होगा। न्यू IITs में जस्ट फॉर MTech आपको जाना बेकार हो जाएगा। आप प्लीज़ उसको कंसिडर करो कि ओल्ड IITs में आपकी क्या क्या डिग्रीज मिल सकते हो। एंड ऑफकोर्स उसके लिए आपको अप्लाई करना है हर एक IITs में सेपरेटली, एंड उसमें जाके आपको रिसर्च कोर्स में अप्लाई करना है, एंड उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करोगे तो आपके पास एडमिशन हो जाएगा। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज ओल्ड IITs एंड IISc ओवर न्यू IITs। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, MTech CSE में कैसा प्लेसमेंट होता है? यार इसका कोई आंसर देना पड़ेगा, अब बोलो आपको आंसर चाहिए? अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। MTech CSE का हर साल प्लेसमेंट और भी बेहतर होते जा रहा है, क्योंकि IT कंपनीज, मोर नंबर ऑफ IT कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया। तो इंडिया में सबसे अच्छी प्लेसमेंट होता है, एंड उसके साथ भी फॉरेन प्लेसमेंट भी बहुत बढ़ गया है। तो आप अगर पैकेज की बात करें तो अराउंड 20 से 22 LPA आप एवरेज मान के चलो। कुछ IITs में 25 LPA तक भी गया था इस साल। आपको बेस कितना मिलता है? 12 से 18 LPA आपको बेस मिलता है। हाईएस्ट की अगर बात करें तो भाई माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत देता है, 44 LPA देता है। उसके बाद ऊबर देता है। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाली जो कंपनीज होता है, क्वांट है, वर्ल्ड क्वांट है, टावर रिसर्च है, वो तो भाई बहुत ज़्यादा देता है, 60 से भी ऊपर देता है। कुछ रिसेंट स्टार्टअप है जिन्होंने 70 तक भी पैकेज देता है। मैंने खुद देखा था, IITs में आए थे उसका प्लेसमेंट के लिए, तो 60-70 तक भी देता है। तो बस आज की वीडियो इतना ही। मेरे को जितना पॉसिबल हुआ मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अगर आपके पास स्टिल कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन कमेंट, बट प्लीज़ फॉलो मी ऑन LinkedIn। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है उसमें आप DM कर सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन आउट देयर। तो बस और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।